हाय, ज़रा सोचिए आपकी गर्लफ्रेंड मर जाए और उसके मर जाने के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। इसलिए आप एक ऐसे आदमी को हायर करते हैं जो आपको न सिर्फ तकलीफ़ दे बल्कि आपके जिस्म के पार्ट्स को काटने लगे, और वो भी आपकी मर्ज़ी से। है ना हैरानी की बात। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है फीड मी, और ये एक सच्ची कहानी पर बनाई गई मूवी है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो खून से भीगा हुआ बहुत बुरी कंडीशन में कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज़ में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा था। फिर हमें थोड़े वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही आदमी अपनी वाइफ लिप को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों में झगड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ जब दो पुलिस ऑफिसर लिप के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उसे मरी हुई मिलती है। इस बात की खबर उसके हस्बैंड को दी जाती है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। अब सारे लोग लिप की फ्यूनरल पर जमा हो गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जेड है और उसकी वाइफ को ईटिंग डिजास्टर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता। जेड बताता है कि लास्ट टाइम हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैंने लिव को बहुत कहा कुछ खाओ, लेकिन इस बात पर हमारा झगड़ा होकर वो वहाँ से चली गई और इसके बाद हम कभी नहीं मिले। जेड बताता है मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। इसके बाद जेड एक बार में बैठा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक लाइनर नाम के आदमी से होती है। वो उसे बताता है अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें लोगों के फ्यूनरल पर जाना चाहिए, लेकिन जेड साफ मना करता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ से तंग आ गया है। यह सुनकर लायनर उसे अपना कार्ड देकर बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मुझे मैसेज या कॉल करना। घर जाकर जेड को अब लिव की याद आ रही होती है तो वो मजबूरन लाइनर को कॉल करता है। लाइनर बताता है कि उसके मरने से पहले ही वो जेड के सारे दर्द दूर करेगा, जिससे उसे खुद से प्यार हो जाएगा। इसके बाद लाइनर उसे अपने घर बुलाता है, मगर हम देखते हैं लाइनर अपने घर में एक लेडी का सर काट कर उसकी बॉडी अपने सामने रखी है, और ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। उधर जेड सपना देख रहा होता है। वो देखता है लिव उसके सामने बैठी कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब वो अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख देता है तो लिव बड़े शौक से उसे खाने लगती है, और तभी जेड की आंखें खुलती है। नेक्स्ट सीन में जेड लाइनर से मिलने के लिए एक बार में पहुंचता है। बार में बैठे दोनों बातें कर रहे होते हैं। लाइनर बताता है कि वो उसी की तरह दुखी लोगों का मीट खाता है, कहीं बाद में वो मना न कर दे, इसलिए लाइनर उससे एक एग्रीमेंट भी साइन कर देता है और धोखे से उसके ड्रिंक में कुछ मिला भी देता है। लाइनर के साथ जाकर जेड की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो उल्टी करने लगता है। इसके बाद लाइनर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। फिर वो कटर की मदद से उसकी उंगली को काट देता है और इस्त्री की मदद से उसे जलाकर पट्टी कर देता है, और फिर उसकी उंगली को जलाकर खाने लगता है। और इसी के साथ वो जेड से पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। जेड बताता है कि अब वो अच्छा महसूस कर रहा है। फिर अगले दिन लाइनर एक स्टोर पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस दौरान इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। घर पहुंचकर लाइनर को पता चलता है कि पिछली रात लाइनर ने नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश की थी, इसलिए वो बिना इंजेक्शन लगाए जेड का एक हार्ट काटने लगता है, जिससे जेड को काफ़ी दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन लाइनर उसकी एक बात भी नहीं सुनता। जेड की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी अब पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। उधर लाइनर जेड का दर्द कम करने के लिए फ्रिज से एक ड्रिंक निकाल कर उसमें कुछ टेबलेट्स मिलाकर जेड को खिलाने लगता है, जिससे उसका दर्द थोड़ा सा कम होता है। तो लाइनर उसका हाथ उसके जिस्म से अलग कर देता है, जिसकी वजह से जेड वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लाइनर एक बार फिर से इस्त्री उठाकर उसके हाथ वाली जगह पर लगाता है और इसके बाद उसके हाथ का मीट निकाल कर उसे पकाने लगता है। फिर जब लाइनर बाथरूम जाता है तो कोई दरवाज़ा नॉक करता है, जिससे डर कर वो जेड को एक जगह पर छुपा लेता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पुलिस आ गई थी। वो पुलिस वालों के सामने नाटक करने लगता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं टीवी लाउड सुनता हूँ, जिससे हमारी पड़ोसियों को लगता है कि मेरे घर से किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है, और यह सुनकर वही पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बार फिर से जेड को लिफ दिखाई देती है जो उसका निकाला हुआ दिल उसे वापस देती है, जिससे यह पता चलता है कि वो नहीं चाहती कि जेड अपने आप को ख़त्म करे या फिर किसी भी तरीके से तकलीफ पहुँचाए। उधर लाइनर को अब एलेक्स का फ़ोन आता है
वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और लाइनर भी मान जाता है। दूसरे सीन में लाइनर जेड को लेकर एक दरिया के पास जाता है। वहां पर लाइनर बिना सोचे समझे कई लोगों को शूट करने लगता है, जिसे देखकर जेड बताता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लाइनर उसे भी दरिया में फेंक देता है, मगर मरने से पहले उसे बचा भी लेता है और अपने साथ घर ले आता है। घर आकर उसे फिर से लिप की परछाई नजर आती है। वो जेड से लाइनर का सामना करने को कहती है। जेड भी ऐसा ही करता है, मगर लाइनर उसे मारकर नीचे ही गिरा देता है और उसे बताता है कि इस बार मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम्हें दर्द तो महसूस होगा, लेकिन तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकोगे। इंजेक्शन देने के बाद अब वो जेड के दोनों पैरों को बेरहमी से काट कर अलग कर देता है। उसके बाद उसे वॉशरूम में बंद कर देता है, लेकिन हम देखते हैं लाइनर अब खुद भी ठीक नहीं। वो बहुत टेंशन में होता है और पैर से कच्चा मांस खाने लगता है। तभी उसके बाद एलेक्स का फोन आता है। वो बताती है कि वो रेस्टोरेंट के लिए निकल चुकी है, इसलिए लाइनर तैयार होकर जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ऐसा लगता है कि लाइनर एलेक्स को भी मारकर खाना चाहता है, इसलिए जब वो वॉशरूम जाती है, लाइनर एक चाकू उठाकर उसके पीछे जाने लगता है और उसे वहां पर मार देता है। रास्ते में टेंशन की वजह से वो अपनी विग भी उतार देता है। वही दूसरी तरफ जेड को फिर से लिफ्ट दिखाई देती है, जो उसे अपने लिए जीने को कहती है। यह सुनकर अब जेड की बॉडी में जान आ जाती है। दूसरी तरफ लाइनर घर पहुंचकर जेड के आधे पैर को काट कर पकने के लिए रख देता है। इसी के साथ वहां वही पुलिस वाले पहुंचते हैं, जिनके सामने वो पेंटिंग बनाने की एक्टिंग करता है। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर पक रहे खाने को चेक करता है, उससे पहले कि वो देख लेता कि उसमें क्या पक रहा है। वहां पर उन्हें बताया जाता है कि एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन जब उस पुलिस वाले को किलर की पहचान बताई जाती है तो वो वापस लाइनर के पास जाते हैं, क्योंकि इन्हें अब यकीन हो गया था कि वो ही किलर है। पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर जेड को अब लगता है कि वो बच जाएगा, इसलिए वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, मगर पुलिस की बजाय उसके पास लाइनर आ जाता है। बाहर आने पर वो देखता है लाइनर ने दोनों पुलिस वालों को मारा हुआ है। लाइनर जेड को एक टेबल पर बैठाता है और उसे भी खाने को मीट दे देता है। जेड इसी दौरान लाइनर को डराने की कोशिश करता है कि तुम जो भी कर लो, आखिर में तुम मारे जाओगे, लेकिन वो एक साइको किलर था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जेड समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो तेजी के साथ अपने सर को टेबल पर मारने लगता है, जिससे टूटी टेबल पर पड़ी हुई एक चाकू लाइनर की आंख में चला जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद जेड वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो हमें पता चलता है कि ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्ट सीन में दिखाया गया था। इसी दौरान लिप फिर से उसके सामने आती है और उससे जाने की परमिशन मांगती है, और इसी के साथ बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगती है, जिससे पता चलता है कि अब जेड की जान बच जाएगी। अब हमें जेड काफ़ी खुश दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझ आ चुकी थी। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।